हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इनहेंस नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लेकर आया हूं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आज 12 जनवरी है, मतलब विवेकानंद दिवस। आज ही विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। चलिए उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि आखिर वो उनका रहन सहन, उनका पूरा जीवन परिचय को हम अच्छे से निकाल के आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। चलिए हम उनके बचपन से स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी, उनके घर एक संतान का, एक महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। उनके पिताजी एक वकील थे और उनकी माता एक धार्मिक गृहिणी थी। और नरेंद्र नाथ अपने 9 भाई बहन में से सबसे बड़े थे। नरेंद्र नाथ की अपनी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही स्टार्ट हुआ था, जहां उन्होंने फिलॉसफी और स्पिरिचुअल में ज़्यादा रुचि दिखाई। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन किया, जहां उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, स्पिरिचुअल और साइंस का भी अध्ययन किया। फिर 1881 में नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और वो एक रहस्यवादी योगी थे। और वही रामकृष्ण परमहंस जी हमारे नरेंद्र नाथ के गुरु बने, आध्यात्मिक गुरु। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ की क्षमता को पहचाना और वेदांत और आध्यात्मिक अभ्यास के सिद्धांतों को सिखाना शुरू किया, जिसमें ध्यान, प्रार्थना और आत्म जांच शामिल भी था, जिनमें अलग अलग शास्त्रों का भी अध्ययन किया और उपनिषद, भगवत गीता और वेद शामिल था। फिर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का 16 अगस्त 1886 को निधन हो गया। फिर नरेंद्र नाथ भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा किए। फिर उसी बीच विश्व धर्म सम्मेलन का गठन अमेरिका में हुआ और उस समय हमारे जो नरेंद्र नाथ, उनको भी आमंत्रण किया गया था भारत से। यह एक विश्व सम्मेलन था जहां पे अलग अलग देशों से लोग आते थे। जब विश्व धर्म सम्मेलन जब आयोजित किया गया था तो उस वक्त हमारे नरेंद्र नाथ के पास अमेरिका जाने के लिए पैसा नहीं था। तब राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उनको पैसा दिया और वही अजीत सिंह नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। तब से ही हम उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। फिर वे अमेरिका गए और विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए और वो इतना अच्छे से प्रदर्शित किए कि पूरे देश के लोग ने इतनी अच्छी ताली बजाई कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उनका पहला सेंटेंस ये था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये जो लाइन था वो मतलब तालियों से इतना गूंज गया कि आखिर जो एक भारत से आया है वो हम सभी को, अमेरिका वालों को, एक भाई और बहन के रूप में देख रहे हैं। और ये बात वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत को उस वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने पेश किया। और इसी के साथ उनका नाम पूरे इतिहास में सुनहरे अक्षर से लिखा गया। आखिर वो स्वामी विवेकानंद कहाँ पर थे और कहाँ तक पहुँचे। और बहुत दुख की ये बात है कि वैसे विद्वान इंसान सिर्फ 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा वर्ष तक वो जीवित नहीं रह सके। और ऐसा माना जाता है कि बुद्धि में वो इतना ज़्यादा तेज थे कि अगर वो किसी चीज़ को एक बार अध्ययन कर लेते तो दोबारा उनको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था मेडिटेशन। वो योग करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। और आज उनका जन्म तिथि है 12 जनवरी। इसलिए आप इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए और ताकि सबको पता चले कि आखिर विवेकानंद कौन थे और वो हमारे देश के लिए क्या क्या किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।